हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन हमें सेवा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। समय ने अनेक महान नेताओं, समाज सेवकों और दूरदर्शी व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। इन्हीं महान विभूतियों में से एक हैं वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ। ये दिन आज केवल एक व्यक्ति के जन्म का दिन नहीं माना जाता। भारत की राजनीति, समाज और विश्व पटल पर एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन चुका है। मोदी जी का जन्म दिवस हर वर्ष देश भर में विशेष रूप से मनाया जाता है, लेकिन ये आयोजन केवल एक उत्सव भर नहीं होता, बल्कि इसे एक सेवा दिवस या सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। उनके समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक इस अवसर पर समाज सेवा, वृक्षारोपण, रक्तदान, सफाई अभियान और गरीबों की सहायता जैसे कार्य करते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य यही है कि जन्मदिवस केवल खुशियां मनाने का अवसर न होकर समाज के लिए कुछ करने का प्रेरणादायी दिन बने। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर उनके जीवन की यात्रा में छिपा है। एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी ने बचपन से ही संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने चाय बेचने से लेकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा तय की। ये यात्रा केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज के दौर में नरेंद्र मोदी को विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को सशक्त बनाने की बात हो, या फिर देश के भीतर गरीब, किसान, महिला और युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने की, मोदी जी का योगदान अविस्मरणीय है। यही कारण है कि उनका जन्मदिवस केवल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक गौरव का दिन बन चुका है। उनके जन्मदिवस का महत्व 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दिन भारत के उन मूल्यों और विचारों का स्मरण कराता है जिनमें आत्मनिर्भरता, सेवा, समर्पण और राष्ट्रवाद की भावना शामिल है। सामाजिक स्तर पर इस दिन समाज सेवा और जन कल्याण के अनेक कार्यक्रम होते हैं, जो हमें सेवा ही परम धर्म है की शिक्षा देते हैं। वैश्विक स्तर पर मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके नेतृत्व ने भारत को विश्व राजनीति में एक नई पहचान दिलाई है। उनका जन्मदिवस भारत की बढ़ती ताकत और बदलते परिदृश्य का प्रतीक भी माना जा सकता है। इस प्रकार 17 सितंबर का दिन एक साधारण जन्मदिवस से कहीं अधिक महत्व रखता है। ये दिन हमें न केवल नरेंद्र मोदी जी के जीवन और उनके योगदान को याद करने का अवसर देता है, बल्कि हमें ये भी प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में समाज और राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जीवन किसी प्रेरणादायी कहानी से कम नहीं है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी था। परिवार बहुत साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर था। साधारण परिवार में जन्म। मोदी जी एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां विलासिता का कोई स्थान नहीं था। पिता चाय बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। गरीबी इतनी थी कि बचपन से ही मोदी जी को अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चाय बेचने में मदद करनी पड़ती थी। उनका बचपन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन इन कठिनाइयों ने ही उनके भीतर परिश्रम, आत्मविश्वास और समाज सेवा की भावना को जन्म दिया। पारिवारिक संस्कार। मोदी जी के परिवार में धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण था। माँ हीराबेन बेहद सरल, मेहनती और त्यागमयी महिला थीं। उन्होंने अपने बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन और आत्मनिर्भरता के संस्कार दिए। मोदी जी आज भी कहते हैं कि उनके जीवन के मूल्यों की जड़ें उनकी माँ के संस्कारों में छिपी हैं। माँ की तपस्या और पिता की मेहनत ने उन्हें एक सच्चा कर्मयोगी बनाया। बचपन की आदतें और रुचियाँ। नरेंद्र मोदी बचपन से ही जिज्ञासु और ऊर्जावान थे।
उन्हें नाटक, नाट्यकला और भाषण देने का बहुत शौक था। वे विद्यालय में भाषण प्रतियोगिताओं और नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियां और वीरता के प्रसंग उन्हें बहुत प्रभावित करते थे। छोटी सी उम्र में ही उनमें नेतृत्व के गुण दिखने लगे थे। वे अपने दोस्तों के बीच संगठन बनाते और छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाते। स्कूल के समय में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे और धीरे धीरे स्वयंसेवक के रूप में सेवा देने लगे। संघर्ष और आत्मनिर्भरता। गरीबी के कारण नरेंद्र मोदी को पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। बचपन में ही उन्होंने कठिनाइयों का सामना करना सीखा। सुबह सुबह पिताजी की मदद करना, फिर स्कूल जाना और बाद में पढ़ाई के बाद सामाजिक कार्यों में जुड़ना, ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। इन परिस्थितियों ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और यही संघर्ष आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। परिवार और भाई बहन। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर थे। उनके परिवार में आपसी सहयोग और जिम्मेदारी की भावना गहरी थी। सभी भाई बहन मिलकर घर के कामों में मदद करते थे। हालांकि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन संस्कार और मेहनत का मूल्य सबसे बड़ा खजाना था। धार्मिक और सांस्कृतिक झुकाव। बचपन से ही नरेंद्र मोदी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेते थे। उन्हें विशेष रूप से साधु संतों और योगियों का जीवन प्रभावित करता था। वे अक्सर मेले, मंदिर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाते और भारतीय परंपराओं के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते। यही रुचि ही आगे चलकर उनके जीवन का महत्वपूर्ण आधार बनी। इस अध्याय में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का बचपन साधारण होते हुए भी कितना प्रेरणादायी था। संघर्ष, संस्कार और सादगी ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। नरेंद्र मोदी जी का जीवन ये संदेश देता है कि शिक्षा और संघर्ष का मेल ही एक व्यक्ति को महान बनाता है। उनका बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता, लेकिन उन्होंने हमेशा ज्ञान और अनुभव अर्जित करने को प्राथमिकता दी। प्रारंभिक शिक्षा। मोदी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा वडनगर के एक सरकारी विद्यालय से पूरी की। वे पढ़ाई में तेज और अनुशासित छात्र माने जाते थे। अध्यापक उन्हें मेहनती और जिज्ञासु मानते थे। छोटी उम्र से ही उनकी रुचि इतिहास, राजनीति और संस्कृत जैसे विषयों में अधिक थी। विद्यालय के दिनों में ही उन्होंने नाट्य कला और भाषण की कला में भी महारत हासिल की। वे अक्सर मंच पर देशभक्ति के नाटक करते और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका निभाते। इससे उनके भीतर आत्मविश्वास और जनसंपर्क की क्षमता विकसित हुई। उच्च शिक्षा और संघर्ष। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण नरेंद्र मोदी को शिक्षा के रास्ते में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर जीवन में संघर्ष भी किया, लेकिन ज्ञान की प्यास ने उन्हें फिर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आगे चलकर गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी एमए की पढ़ाई भी पूरी की। शिक्षा प्राप्त करने के दौरान उनका जीवन बहुत सादा रहा। उन्होंने छात्र जीवन में भी आत्मनिर्भरता बनाए रखी और कठिन परिस्थितियों को कभी बाधा नहीं बनने दिया। प्रारंभिक संघर्ष। बचपन से ही नरेंद्र मोदी ने आर्थिक संकट झेला। पिताजी की चाय की दुकान में मदद करना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। किशोरावस्था में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में भी हाथ बटाया। यही संघर्ष उनके व्यक्तित्व में परिश्रम और दृढ़ संकल्प का बीज बोने वाला साबित हुआ। उनका झुकाव आध्यात्मिकता और साधु संतों की जीवन शैली की ओर भी रहा। किशोरावस्था में ही वे घर छोड़कर हिमालय की ओर चले गए और वहां साधु संतों के साथ समय बिताया। इस यात्रा ने उनके भीतर संयम, आत्मचिंतन और सेवा भाव को और मजबूत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव। नरेंद्र मोदी का जीवन बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने संघ की शाखाओं में जाना शुरू किया। अनुशासन, राष्ट्र प्रेम और सेवा के संस्कार उन्हें संघ से मिले। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस में स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया। वे संगठनात्मक कार्यों में निपुण साबित हुए। उनकी लगन और समर्पण देखकर वरिष्ठ प्रचारकों ने उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी। संघ ने उन्हें राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करने का प्रशिक्षण दिया। शाखाओं में समय निष्ठा, अनुशासन और सामूहिक कार्य करने की आदत ने उन्हें संगठनात्मक कौशल सिखाया। यही अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी साबित हुआ। शिक्षा और संघ का मेल। मोदी जी ने शिक्षा और संघ के संस्कारों को मिलाकर अपने व्यक्तित्व को गढ़ा।
शिक्षा ने उन्हें ज्ञान और दृष्टि दी, जबकि संघ ने उन्हें अनुशासन और सेवा की भावना दी। यही दोनों तत्व उनके जीवन में मार्गदर्शक बन गए। नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक जीवन केवल सत्ता की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सेवा, संगठन और राष्ट्र के प्रति समर्पण से भरा हुआ है। आरएसएस से जुड़ाव ने उनके भीतर राष्ट्रवाद और सेवा भावना की गहरी नींव रखी, और यही नींव आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के संगठनात्मक कार्यों में उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। आरएसएस से राजनीति तक का सफर। आरएसएस के माध्यम से नरेंद्र मोदी का संपर्क राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से गहराई से हुआ। 1970 के दशक में वे पूर्णकालिक प्रचारक बने। एक प्रचारक के जीवन में सादगी, अनुशासन और त्याग सर्वोपरि होता है। मोदी जी ने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। उनकी संगठनात्मक क्षमता इतनी प्रभावशाली थी कि जल्द ही वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी। आपातकाल का दौर। 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ तो ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे कठिन समय था। नरेंद्र मोदी ने इस समय आरएसएस के कार्यकर्ताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भूमिगत होकर काम किया। उन्होंने गुप्त बैठकों का आयोजन किया, कार्यकर्ताओं को छिपाने और संदेश पहुंचाने में मदद की, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया। यह अनुभव उनके लिए राजनीति की कठोर वास्तविकताओं से सामना करने का समय था। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव। 1980 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का गठन हुआ, तब नरेंद्र मोदी आरएसएस के माध्यम से इसमें सक्रिय हुए। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम किया। वे राज्य में संगठन मंत्री बनाए गए। उनकी रणनीति और मेहनत के कारण पार्टी का विस्तार गांव-गांव तक पहुंचा। मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को जोड़ने और समाज के सभी वर्गों से संपर्क बनाने पर विशेष ध्यान दिया। संगठनात्मक कार्यों में दक्षता। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत संगठन को मजबूत करना थी। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि संगठन की नीतियों और विचारधारा को आगे बढ़ाया। वे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने में माहिर थे। योजनाएं बनाने से लेकर उन्हें धरातल पर लागू करने तक वे खुद आगे रहते। उनकी रणनीति चुनावी राजनीति में भी कारगर साबित हुई। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। 1990 के दशक में अयोध्या आंदोलन और राम जन्मभूमि आंदोलन के समय नरेंद्र मोदी संगठनात्मक स्तर पर बहुत सक्रिय रहे। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी जो कठिन परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं को संगठित कर सकता था। जल्द ही वे गुजरात बीजेपी के महामंत्री बने और राज्य में पार्टी को मजबूत करने का बड़ा दायित्व संभाला। उनकी मेहनत और संगठन क्षमता के कारण भाजपा गुजरात की राजनीति में मजबूत विकल्प बनकर उभरी। राजनीति में प्रवेश का सार। नरेंद्र मोदी का राजनीति में प्रवेश अचानक नहीं हुआ, बल्कि आरएसएस और संगठनात्मक कार्यों में वर्षों की तपस्या का परिणाम था। उन्होंने कभी व्यक्तिगत प्रचार पर जोर नहीं दिया, हमेशा टीम वर्क और विचारधारा की मजबूती पर ध्यान दिया। उनकी प्रतिबद्धता और निष्ठा ने उन्हें पार्टी नेतृत्व की नज़र में खास बना दिया। नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक जीवन उस समय निर्णायक मोड़ पर पहुंचा जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। ये पद उनके लिए केवल सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि जनता की सेवा और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने का माध्यम बना। मुख्यमंत्री पद की शुरुआत। अक्टूबर 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के स्वास्थ्य और राजनीतिक कारणों से इस्तीफा देने के बाद भाजपा नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। ये निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी का कोई चुनावी अनुभव नहीं था, लेकिन पार्टी को उनके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा था। 2002 का चुनौतीपूर्ण दौर। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद 2002 के गुजरात दंगे हुए। ये मोदी जी के राजनीतिक करियर की सबसे कठिन परीक्षा थी। इस समय उन पर भारी आलोचना और आरोप लगे, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयास किए। उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाई, कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया। दंगों के बाद गुजरात को फिर से विकास की राह पर ले जाने का संकल्प लिया। विकास पुरुष की पहचान। दंगों के बाद नरेंद्र मोदी ने केवल गुजरात को सांप्रदायिक विवादों से बाहर निकालना ही नहीं, बल्कि उसे आर्थिक विकास का मॉडल बनाने की दिशा में काम किया। उन्होंने सुशासन पर जोर दिया, बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी, उद्योगों को निवेश के लिए आकर्षित किया। उनके शासनकाल में गुजरात में निवेश का माहौल इतना बेहतर हुआ कि राज्य को गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाने लगा। उद्योग और निवेश। नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की,
जिसमें दुनिया भर के उद्योगपतियों और निवेशकों को गुजरात में अवसरों से जोड़ा गया। टाटा, रिलायंस, अदानी जैसे बड़े उद्योग घरानों ने यहां निवेश किया। गुजरात को औद्योगिक राज्य के रूप में पहचान मिली, रोजगार के अवसर बढ़े और युवाओं को काम मिला। कृषि और ग्रामीण विकास। मोदी जी ने केवल उद्योग ही नहीं बल्कि कृषि पर भी ध्यान दिया। किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ज्योति ग्राम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई गई। जल संरक्षण और आधुनिक खेती तकनीक पर जोर दिया गया। इसके कारण गुजरात में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और राज्य के किसान खुशहाल हुए। सामाजिक क्षेत्र में सुधार। मोदी जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार किए। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। कन्या शिक्षा और बालिका